मैं आपको बता दूं कि महुला गढ़वाल बांध पर बाढ़ से कटे हुए 44 परिवार हैं। आज 34 साल हो गया, लेकिन आज तक उन्हें शासन व प्रशासन के लोगों द्वारा एक कड़ी जमीन मुहैया नहीं कराई गई है और उनके आशियाना नहीं है। वह आज भी जो है पल्ली डालकर जीवन जीते हैं। सांसद कौन है, विधायक कौन है और यहाँ पर आए हैं, जाहिर सी बात पहली प्राथमिकता उनकी बनती है कि वो इसके बारे में जान ले, संज्ञान ले। उन्होंने क्या कहा? 32 जिले में 28 जिलों को बाढ़ पीड़ित घोषित कर दिया गया। क्यों आजमगढ़ के साथ क्यों सौतेलापन कार्य हो रहा है? कहावत है कि राम भरोसे हिंदू होटल है ना, तो ये सरकार की ही पूरी नीयत है कि राम भरोसे हिंदू होटल। यहाँ पर देखिए देवारा विकास सेवा समिति है। जो लोग बाढ़ में उनके ज़मीनें चली गई थी, खेत खलिहान खत्म हो गया था, फसलें खत्म हो गई थी, यहाँ पर वो लोग धरना देने के लिए आए हैं। आप लोग देवारा वाले मसले से हैं, इनसे आकर बात करें। देवारा की हमने वीडियो बनाई थी जहाँ खेतों में नाव चल रही थी, तो देवारा समिति विकास के लिए लोग जो बाढ़ में किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी उसके लिए लोग धरना प्रदर्शन करने आए हैं। क्या हुआ था, मतलब आप लोग को मांगे क्या है? मैडम, मैं देवारा विकास सेवा समिति का अध्यक्ष राम केदार यादव हूँ। देवारा में बाढ़ आई थी और 30 साल पहले ऐसी बाढ़ आई थी, बहुत भीषण बाढ़ थी। सारा रिकॉर्ड बाढ़ ने तोड़ दिया, किसानों की फसल सारी चौपट हो गई, कुछ नहीं बचा। उस समय प्रशासन ने जब बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं किया तो हम लोग 7 किलोमीटर पैदल मार्च लगाए बंदे पे। इसके बावजूद कुछ बाढ़ राहत किट के नाम पे उन्होंने दिया कि देवारा वासी सो जाए, शांत कर गए, फिर सब कुछ खत्म कर गए। बोले बाढ़ आई, ऐसी आई नहीं थी। बाढ़ क्षेत्र तो उन्होंने घोषित नहीं किया था, तो उसका फायदा कहाँ से लेंगे? वही किसान इसीलिए आया है ना कि आप बाढ़ क्षेत्र घोषित करिए। हमारे बगल अम्बेडकर नगर जिले में बाढ़ क्षेत्र घोषित किया, वहाँ 35 से 40% मुआवजा दिया, गोरखपुर में मुआवजा दिया। आजमगढ़ का पानी सारे प्रशासन वाले मिलकर पी गए। बाढ़ कह रहे हैं यहाँ पूरी आई नहीं थी, फसल चौपट हुई नहीं थी, जबकि यहाँ पे 80% फसल चौपट हुई, मात्र 20% अपने वीडियो में दिखाया हुआ था। और जो है कि जब हम वीडियो बनाने के लिए 10 दिन बाद पहुंचे हुए थे तो वहाँ पर कम से कम इतना पानी सूख गया था और नाव चलने की स्थिति वहाँ पर थी। एक लोगों की उसमें मृत्यु भी हो गई थी। जो उनकी मृत्यु हुई थी उनके लिए क्या क्या आप लोग कर रहे हैं? मैडम, वहाँ तो किसान ने देखा, अपनी जाके जमीन देखा, जब बाढ़ थोड़ा कम हुई तो जाके जब देखे उन्होंने ना, तो उनका पूरा धान बटाई पे लिए थे, कुछ को अपना पैसा इतना खर्च कर दिए थे कि उनको तुरंत जो बहुत तगड़ा सदमा लगा और खेत में ही मर गए, हार्ट अटैक हो गया। इसके बावजूद भी प्रशासन अगर ये कहता है कि मात्र 20% नुकसान हुआ, 15% नुकसान हुआ है, तो प्रशासन को शर्म से डूब मरने वाली बात है। तो देवारा वासी मजबूर होकर के चंदा लगा के वहाँ से 40 किलोमीटर दूर से आए हैं, 35 किलोमीटर दूर से। प्रशासन के नकारात्मक रवैये की वजह से सारे लोग परेशान, सारे किसान परेशान हैं। अच्छा, आप तो समिति के अध्यक्ष हो गए, आप लोग किसान हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ही कहना चाहेंगे, हमारी जमीनें भी कट गई हैं, घर भी कट गया है, हम खुले आसमान में हैं। सब्र का जब बांध टूटता है तो तूफान आता है। अब इसके बाद हम सीधे चक्का जाम करेंगे। अच्छा, निरहुआ जी ने एक चीज और कहा है कि हम लोग एक बांध बनवाने वाले, वहाँ पे हमेशा बाढ़ आती है, वहाँ पे एक परमानेंट बांध बनवाने वाले। इसका प्लान कहाँ तक प्रोसेस में है, कुछ जानकारी है आपको? इसका कोई प्रोसेस नहीं है। बाढ़ आती है, सरकार को इंतजार रहता है कि बाढ़ आवे, बंधा टूटे, करोड़ों की लूट हो। वो लूट का इंतजार करते हैं। 5 करोड़ 60 लाख रुपया बंधा के मरम्मत के लिए, रैन बसेरा के मरम्मत के लिए आया, एक पैसा नहीं खर्च हुआ है। आज भी रैन बसेरा टूटे हुए हैं, शौचालय ध्वस्त हुए हैं उसमें। वो इसलिए व्यवस्था हुई है कि जब बाढ़ आवे, जिनके घर डूबे वो आ करके बंधे पर रैन बसेरा में रहें, लेकिन रैन बसेरा खुद टूट गया है। और जिन लोगों का घर कट गया है, वो जमीन कट गई है, उनको अब तक कोई नहीं मिला। यहाँ तक कि लेखपाल कहता है कि 40% पहले मिलेगा हमको, तब हम देंगे। एक लड़का वीडियो बना रहा था, उसका मोबाइल छीन लिया है, लेखपाल नहीं दिया, लेखपाल, हाँ पंकज लेखपाल छीन लिया है। बताइए, ये सारे लोग जो सरकारी महकमे में चले जाते हैं तो पता नहीं उनको क्या हो जाता है, उनको आंखों से अंधे हो जाते हैं कि सरकार की पट्टी पड़ जाती है। आप भी उधर से ही आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारा घर कट गया है, हम लोग चाहते हैं गढ़वाल और बांधा के दक्षिण तरफ कहीं आवासीय पट्टा दिया जाए। हम लोग वही विपरीत करें कि घाघरा नदी की कटाव से हम लोग का घर कट गया है, दूसरा बार घर कट गया, हम लोग को कोई सुनवाई नहीं है।
अच्छा, ये जो बांध बनाने का निरहुआ जी हमेशा कहते हैं कि हम देवारा में एक बांध बनाएंगे परमानेंट, क्या उसका प्रोसेस कहाँ तक है, जानकारी है कुछ आपको? कुछ नहीं किए। हम लोगों का घर कट गया, कोई सुनवाई नहीं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को बंधा दक्षिण तरफ हम लोगों को कहीं आवासीय पट्टा दिया जाए, हम लोग जीवन बीपन करें। हम लोगों का घर दूसरा बार कट गया घाघरा नदी के कटान से। अच्छा, एक चीज़ और हमने देखा था कि सारी जो फसलें वहाँ पे नष्ट हो गई थी, सिर्फ गन्ने को छोड़ करके। गन्ना ही सिर्फ बचा हुआ था वहाँ पर, तो गन्ने के अलावा सारा चूका खत्म हो गया था। कैसे दिनचर्या चल रही है, आप लोग खाना पीना कैसे हो रहा है? ऐसा है कि मेन बात है कि वो कहावत है कि राम भरोसे हिंदू होटल है ना, तो ये सरकार की ही पूरी नीयत है कि राम भरोसे हिंदू होटल। अगर देवरांचल के किसानों का संपूर्ण जो है 1998 में बाढ़ आई थी, उस समय पूरे देवरांचल का जितना भी नुकसान हुआ था किसानों को क्षतिपूर्ति दी गई थी। वो पूरे उत्तर प्रदेश में 136 जिले हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं। 36 जिले में 28 जिलों को बाढ़ पीड़ित घोषित कर दिया गया। क्यों आजमगढ़ के साथ क्यों सौतेलापन कार्य हो रहा है? यहाँ का किसान, आप ये समझिए कि महुला गढ़वाल बांध पर बाढ़ पीड़ित संगठन का 27 तारीख से धरना है, आज 34वां दिन वहाँ भी धरना चल रहा है। अच्छा, आप लोग धरना भी दे रहे हैं? हाँ, धरना भी चल रहा है। अच्छा। और उसके बाद हम लोग मजबूर हुए, तो हम लोगों ने कहा कि हमारी आवाजें जो है इस लोकतंत्र में जो है जनहित के तरह रखने के बाद हमारे जो कर्मचारी बंधु हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इनके कानों तक नहीं जा रही है। इसीलिए हम लोगों ने, पूरे देवरांचल के लोगों ने अपने किसानों के साथ बैठक करके हम लोगों ने कहा कि एक दिन एक दिवसीय धरना जो है रिक्शा स्टैंड आजमगढ़ में दिया जाएगा। तो यह पूरी जो है मीडिया के बंधुओं द्वारा जो है इसका पूरा प्रचार प्रसार अच्छे से होगा, हमारे किसानों को जो है क्षतिपूर्ति मिल जाएगी। क्योंकि हमारे किसानों के साथ, हमारे किसानों के पास एक ही आमदनी की व्यवस्था है, मात्र वो गन्ना है। गन्ना के बेचने के उपरांत वह अपनी बेटी की शादी करता है, उसी से अपना जो है भरण पोषण करता है, उसी से घर बनवाता है, उसी से अपने बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन देवरांचल की 40% किसानों की गन्ना व धान संपूर्ण बर्बाद हो चुके हैं। उसके बाद ये शासन प्रशासन के लोग, उस समय मीडिया के बंधुओं द्वारा सामाजिक आंदोलन हुआ, तो सारे जनप्रतिनिधियों ने जो है पानी पी कर कहा, अरे भाई बाढ़ हट जाने दीजिए, यह अस्थायी रूप से सबको क्षतिपूर्ति मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि महुला गढ़वाल बांध पर बाढ़ से कटे हुए 44 परिवार हैं। आज 34 साल हो गया, लेकिन आज तक उन्हें शासन व प्रशासन के लोगों द्वारा एक कड़ी जमीन मुहूर्त नहीं कराई गई है और उनके आसियाना नहीं है। वह आज भी जो है पल्ली डालकर जीवन जीते हैं। अगर आप मीडिया के बंधु हैं, आप सच्चाई को जानना चाहती हैं, तो आप महुला गढ़वाल बांध पर आइएगा। उस मंडई को मैं दिखाऊंगा 4400 परिवार को जो ये हवाई बातें करते हैं। केवल सगरी SDM महोदय द्वारा हवाई केवल बात की जाती है। इनका घर कट गया है, अभी आपको बच्चा बताया हो। 3 परिवार 4 परिवार ऐसे हैं जो आज भी जो है पीपल के वृक्ष के पेड़ के तरह रह रहे हैं। हमारी क्षतिपूर्ति जब तक नहीं मिलेगी, हम देवरांचल के लोग ईंट से ईंट और पत्थर से पत्थर बजाएंगे। और नहीं कुछ होगा तो महुला गढ़वाल महुला डगरा पर दोहरी गाढ़ाइयों को जाम किया जाएगा और शासन और प्रशासन के लोग उसकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि तो। सांसद कौन है और विधायक कौन है? देखिए, मैं सांसद और विधायक की बात नहीं करता। कौन है? क्योंकि अब जनहित का ना कोई सांसद है, ना जनहित का कोई विधायक है। सारे कौन है? सांसद कौन है, विधायक कौन है? और यहाँ पर आए हैं, जाहिर सी बात पहली प्राथमिकता उनकी बनती है कि वो इसके बारे में जान ले, संज्ञान ले। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दिया था बाढ़ के समय में। उन्होंने कहा था कि जितना कष्ट आपको नहीं है उतना कष्ट उससे ज्यादा कष्ट मुझे है। मैं यह देख रहा हूँ, तो हमारी हृदयगत
औरत जो है तड़पने लग रही है, लेकिन वो तड़पन ना जाने हमारे जनप्रतिनिधि कहाँ छिपा कर लेकर छिप गए हैं कि मैं उन्हें अब ललटेन से भी देवरांचल में खोजने का काम करूंगा। ये बाढ़ पीड़ित सामाजिक संगठन के लोग उन्हें अब दिया दिखाने का भी काम करेंगे। कौन है बताइए जरा। अरे मैं क्या बताऊं, आप तो कौन है खुद विधायक? जानती हैं। विधायक कौन है? विधायक है एच.एन. पटेल। अच्छा। उनका कहना है कि हमारी सरकार नहीं है, हाँ। हमारी सुनवाई नहीं होती है और हमको बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता है। सांसद तो निरहू जी होंगे, उनकी तो सरकार है। सांसद निरहुआ जी तो हैं। सरकार- निरहुआ जी कहते हैं कि मैं जाऊंगा तो आवाज उठाऊंगा, हमको जो बोलना बोल दिए। ये सरकार का काम है देना। निरहू जी ने कहा है कि देवरांचल को मैं वह विकास दूंगा जो कोई जीवन में जनप्रतिनिधि नहीं दे पाया। तो हमने कहा है आप क्या दे सकते हैं? उन्होंने कहा बताइए क्या ले सकते हैं आप? हमने कहा है आप में अगर बड़े सांसद हैं, आप सेटिंग सरकार के सांसद हैं, अगर आप में दम हो, आप में विद्यता हो, आप में देवरांचल के लोग वोट दिए हैं, तो कमहरिया से दोहरी घाट, ठीक ना, 4 लेन यही बनवा दीजिएगा। मैं जानूंगा पावरफुल नेता आदरणीय सांसद निरहू जी तुम हो। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और जो है कि अभी हम लोग गए थे जब बाढ़ आई थी वहाँ पर, तो हम लोग पूरा जाकर के कवर किए थे, देखा था कि बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। धान की तो पूरी तबाही हो चुकी है, धान तो पूरा खत्म हो गया था, गन्ना भी उसमें खत्म ही हो गया था, लेकिन थोड़ा बहुत बचा होगा। बाद में हम लोग जाकर के देखे नहीं कि उसकी क्या स्थिति है। इनकी समस्या तो वाकई में बहुत बढ़िया, क्योंकि इनके पास अगर अन्न नहीं रहेगा तो खाएंगे क्या, और जमीनें लगभग कहीं भी जाकर के टेंट लगा सकते हैं, लेकिन अन्न तो चाहिए खाने के लिए, पेट भरने के लिए तो अन्न तो चाहिए। बाबा जी कुछ कहना चाहते हैं, इसे बताइए। जी, मैं इस सरकार से और मौजूदा व्यवस्था से मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी उम्र 60 साल हो गई। दीवारें में हर साल बाढ़ आती है। उसका कोई परमानेंट प्रबंध किया जाए। जी हाँ, उसका परमानेंट प्रबंध किया जाए, बांध बनाया जाए। यहाँ पे बिजली उत्पादन की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ बांध बनाया जाए, बिजली उत्पादन की जाए। हमको देखते देखते मेरी उम्र 60 साल हो गई। बाढ़ से पीड़ित रहते होते, हर साल ये बाढ़, हर साल ये बाढ़, हर साल ये बाढ़। बताइए। ये बताइए कि हम तो है क्षतिपूर्ति, ये वो यही हम चिल्ला रहे हैं। सरकार देगी नहीं देगी पता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ इसका स्थायी हल निकलना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी बांध बनना चाहिए, बिजली उत्पादन होना चाहिए, हमारे इस पूरे आसपास के पूरे पूर्वांचल को बिजली मिले, बिल्कुल, और हमारे यहाँ का पूरा इलाका सुखी हो, जिससे बाढ़ की समस्या भी ना हो और देश का विकास भी हो। इस विषय पे सरकार नहीं सोचती, इस विषय पे जनप्रतिनिधि नहीं सोचते हैं, इस विषय पे और लोग नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो अपने घरों में रहते हैं, लिसान घरों में रहते हैं और लग्जरी गाड़ियों में रहते हैं। हम क्या लोग पता उनको? झेलते हैं उस समस्या को, तो हम लोग जानते हैं, बिल्कुल, वो क्या जानेंगे आपकी समस्या को? वो नहीं जानते, वो एसी रूम में रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वो इस महल में रहने वाले झोपड़ी की कद्र क्या जाने, और जिन पे बाढ़ नहीं बीती है वो बाढ़ पीड़ित की हाल क्या जाने। सिर्फ भाषणों में कह सकते हैं। गाना सुना दे। बताओ। हे बाढ़ बसिया, अरे MP MLA का वोट करा के बनी न रौरे बखरिया। हे बाढ़ बसिया, अरे बाढ़ पीड़ित संगठन सुन आव तुहके हंसी। अरे सब जन जो तू ऐसे सोचबा, सब जन जो तू ऐसे सोचबा, अरे कटी नगर के फांसी हो, अरे है क्रांति के ही बिगुल बजल बा, बन जैता जो साथी हो। जय। ये समस्या इन्होंने बहुत गंभीर बताई, और आपने मेरी वीडियो अगर फॉलो की हो, देखी हो, तो बहुत ही बुरी कंडीशन थी वहाँ की उन लोगों की। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। ये लोग आए हुए हैं बाढ़ पीड़ित देवारा से, जिनके फसलें पूरी नष्ट हो गई है। यहाँ पर इनका 30 दिन, कितने दिन धरना चल रहा है? 34 दिनों का इन लोगों का 34 दिनों से धरना चल रहा है, जो मौला आजमगढ़ में है।
आप लोग वहाँ पर जाकर के जितने भी पत्रकार बंधु देख रहे हैं वो जाकर के वहाँ पे जरूर इनका सपोर्ट करिए, इनके भी साथ में इनकी भी आवाज़ उठाइए, इनकी अभी आवाज़ बनिए। आप लोगों को एक बहुत बढ़िया कंटेंट मिलेगा और जाहिर सी बात इनकी वाकई में रियल समस्या है, पेट की समस्या है, खाने की समस्या, भोजन की समस्या, भूख की समस्या है। तेरे ही मेरी आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है और सारे लोगों को पता चलनी चाहिए कि क्योंकि और चीज़ें तो छोटी है लेकिन भूख की समस्या बहुत बड़ी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।